अब आइए प्रॉब्लम सेट 1 का मेन क्वेश्चन 9 देखते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर सेगमेंट पी एम इज मीडियन। ये पी एम जो है मीडियन है किसका, पी क्यू आर का। आगे कहते हैं एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी एम क्यू एंड पी एम आर इंटरसेक्ट साइड पी क्यू एंड पी आर इन पॉइंट एक्स एंड वाई। मतलब दो एंगल हैं, एक पी एम क्यू इसका बाइसेक्टर है एक्स और दूसरा वाला है पी एम आर इसका बाइसेक्टर है वाई। तो आपको प्रूफ क्या करना है, ये जो एक्स वाई है ये पैरेलल है क्यू आर से, ये आपको प्रूफ करना है। अब इसमें देखो बाइसेक्टर दिया गया है, मतलब हम एंगल बाइसेक्टर यूज कर सकते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, देखो ये जो क्यू एम है ये इक्वल है किसके, एम आर के। ये दोनों साइड इक्वल है बिकॉज पी एम जो है वो मीडियन है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। यहाँ पर दिया गया है ट्रायंगल पी एम क्यू रे एम एक्स इज बाइसेक्टर ऑफ पी एम क्यू। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था पी एम क्यू में एम एक्स जो है वो बाइसेक्टर है। तो इसके हिसाब से अगर हम रेशो लिखे तो कैसे आएंगे, चलो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। पी एम क्यू और ये है इसका बाइसेक्टर। तो इसका रेशो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एम से। एम से क्यू तक जाएंगे, फिर एम से पी तक जाएंगे, तो दो साइड कवर हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा एम पी अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ पर बाइसेक्ट कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर एक्स पर हुआ है, तो आप यहाँ पर लेंगे रेशो पी एक्स अपॉन एक्स क्यू। और रीजन इन्होंने खुद ही लिख दिया है, थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब सेकंड साइड देखो, यहाँ पर इन्होंने क्या लिया है, ट्रायंगल पीएमआर जिसमें रे एम वाई बाइसेक्टर है पीएमआर का। तो इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, पीएमआर ये ट्रायंगल है और इसका बाइसेक्टर है एम वाई। तो इसके हिसाब से रेशो क्या आ जाएंगे, पहले देखो हमने एम से स्टार्ट किया था तो अब भी एम से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। ये हो गया एम पी अपॉन में एम आर, एम से स्टार्ट किया था अब भी एम से स्टार्ट करो, तो एम पी अपॉन एम आर आ जाएगा। और यहाँ पर बाइसेक्ट हुआ है वाई पर, तो हम पी वाई अपॉन वाई आर ले सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा पी वाई अपॉन वाई आर। और रीजन अगेन थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर लिखा है। अब आगे आपको क्या समझना है, यहाँ पर इन्होंने दिया है कि एम पी अपॉन एम क्यू इक्वल है पी एम अपॉन एम आर के, क्योंकि रीजन लिखा है एम इज द मिड पॉइंट क्यू आर, मतलब ये जो क्यू आर है इसका मिड पॉइंट है एम। तो इसका मतलब ये होता है कि जो क्यू एम है वो इक्वल है एम आर के। देखो यहाँ पर दिया है एम क्यू इक्वल टू एम आर। तो यहाँ पहली वाली इक्वेशन में एम पी और सेकेंड वाली इक्वेशन में एम पी आ गया। डाउन में है एम क्यू और यहाँ डाउन में है एम आर। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एम क्यू जो है जो डिनोमिनेटर में है फर्स्ट वाली इक्वेशन में वो इक्वल है एम आर से। तो एम आर सेकेंड वाली इक्वेशन में डिनोमिनेटर में, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए क्योंकि एम मिड पॉइंट है क्यू आर का। तो ये एम क्यू और ये एम आर इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये लेफ्ट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गए। तो ये जब इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं कि पी एक्स अपॉन एक्स वाई जो यहाँ पर दिया गया है वो इक्वल है पी वाई अपॉन वाई आर के, जो सेकंड वाली इक्वेशन में राइट साइड में आपको मिल रहा है। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक्स वाई पैरेलल है क्यू आर से बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। देखो यहाँ पर रेशो क्या लिया है, पी एक्स अपॉन एक्स वाई और यहाँ पर पी वाई अपॉन वाई आर, है ना। ये रेशो यहाँ पर है, हमें ये मिल जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे से बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। समझा। अब आइए प्रॉब्लम सेट 1 का मेन क्वेश्चन 10 देखते हैं। इन फिगर 1.78 बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। मतलब एबीसी आपको दिया गया है ट्रायंगल जिसमें एंगल बी से एक बाइसेक्टर आ रहा है और एंगल सी से एक बाइसेक्टर आ रहा है, जो दोनों एक्स पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। लाइन ए एक्स इंटरसेक्ट साइड बी सी, मतलब ये ए एक्स जो है साइड बी सी पर इंटरसेक्ट हो रहा है इन पॉइंट वाई। तो वाई पर हो रहा है वो, ए बी का वैल्यू 5, ए सी का वैल्यू 4, बी सी का वैल्यू 6। तो आपको ये वाला रेशो ए एक्स अपॉन एक्स वाई ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन में देखो आपको बाइसेक्टर दिया गया है, मतलब एंगल बाइसेक्टर हम यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आप ट्रायंगल ले लो ए बी वाई, ये ए बी वाई ये वाला ट्रायंगल आपको लेना है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी वाई, बाइसेक्टर कौन सा है यहाँ पर, देखो यहाँ से बाइसेक्टर आ रहा है बराबर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रे बी एक्स बाइसेक्ट्स एंगल ए बी वाई, और ये आपको गिवन में ही दिया गया है। देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम एंगल बाइसेक्टर यूज करते हैं तो ये जो बाइसेक्टर वाला होता है इसको हम स्किप कर देते हैं पहले वाले में। तो इसके हिसाब से रेशो आ जाएंगे ए बी अपॉन बी वाई। और फिर सेकंड में हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर, यहाँ से लेंगे ए एक्स अपॉन एक्स वाई। तो लिख दो फटाफट से रेशोस, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देते हैं। अब इसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी एक आपको ट्रायंगल लेना है, उसको अलग कलर में मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इस बार कौन सा लेंगे हम, ए सी वाई ये वाला ट्रायंगल आपको लेना है और इसका बाइसेक्टर है
CX, बराबर ना? तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ACY रे CX बाइसेक्ट्स एंगल ACY, और आप यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं गिवन। फिर से हमें क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर यूज करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। रेशो क्या क्या आ जाएंगे, देखो बाइसेक्टर को पहले छोड़ देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा AC अपॉन CY, और सेकंड वाले में AX अपॉन XY। अब ध्यान दो, इक्वेशन 1 में राइट साइड में मुझे AX अपॉन XY मिला, इक्वेशन 2 में भी राइट साइड में मुझे AX अपॉन XY मिला। तो यहाँ पर रेशियोज में मैं ऐसा लिख सकता हूँ AB अपॉन BY इज इक्वल टू AC अपॉन CY इज इक्वल टू AX अपॉन XY, और ये मुझे फ्रॉम 1 एंड 2 मिल रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। अब यहाँ पर देखो AB है, वैल्यू यहाँ पर मुझे दिया गया है AB का 5, यहाँ पर है AC का वैल्यू यहाँ पर 4 दिया है, और BC यहाँ पर 6 दिया है। देखो BC जो है ये पूरा है, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो क्या होगा, BY प्लस YC ये पूरा होता है BC। तो यहाँ पर ध्यान दो, AB का वैल्यू यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5 अपॉन BY एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू AC का वैल्यू यहाँ पर 4 है क्वेश्चन में, अपॉन में CY एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू AX अपॉन XY को भी एज इट इज रखेंगे। आगे लिखेंगे बाय थियरम ऑन इक्वल रेशो, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस 4 अपॉन में हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था BY प्लस CY पूरा मिलाकर BC होता है, तो इसको हमने प्लस कर दिया बाय थियरम ऑन इक्वल रेशो, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में AX अपॉन XY एज इट इज रहेगा। सो देयरफॉर 5 प्लस 4 9 आ जाएगा, अपॉन में BY प्लस CY आपको मैंने बताया था BC होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा BC इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में AX अपॉन XY, जैसा है वैसा ही रहने दो। अब नेक्स्ट स्टेप में 9 अपॉन BC का वैल्यू आपको दिया गया है क्वेश्चन में 6 इज इक्वल टू AX अपॉन XY, राइट हैंड साइड में वैसे ही रहेगा। आप इसको कट कर सकते हैं 3 के टेबल में, 3 टू जा और यहाँ पर 3 3 जा, सो देयरफॉर AX अपॉन XY इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 आ जाएगा। बस यही तो फाइंड करना था हमें, इसको एक बॉक्स में इस तरीके से ले लेते हैं, समझा? देखो स्टार्ट हमने कहाँ से किया, ये एक ट्रायंगल दिया गया था लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में एक ट्रायंगल, दोनों पर हमने बारी बारी से एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज किया। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में AX अपॉन XY दोनों जगह मुझे सेम मिला। अब लेफ्ट हैंड साइड में AB अपॉन BY AC अपॉन CY, यहाँ पर मुझे AB और AC का वैल्यू दिया गया था, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर BY और यहाँ पर CY, तो दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो BC होता है, तो BC का वैल्यू यहाँ पर मुझे 6 दिया गया है। तो सारी चीज़ों को यहाँ पर इस तरीके से अरेंज करने के बाद यहाँ पर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, और नेक्स्ट स्टेप में हमने थियरम ऑन इक्वल रेशियोज को यूज किया, जिसका मतलब क्या है, अगर इक्वल रेशियो होते तो हम उसको प्लस कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने प्लस किया डिनोमिनेटर में भी, तो अपसाइड में 9 मिला। BC का वैल्यू यहाँ पर 6 क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो इस तरीके से 3 अपॉन 2 मुझे मिला AX अपॉन XY का वैल्यू। अब आइए प्रॉब्लम सेट 1 का 11th क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ABC सेगमेंट AD पैरेलल टू सेगमेंट BC, ये क्वाड्रिलेटरल है, AD पैरेलल है BC से, डायगोनल AC एंड डायगोनल BD इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट P, मतलब ये AC है और ये BD है, दोनों कहाँ मिल रहे हैं, P पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। AP अपॉन PD, ये AP अपॉन PD इक्वल है PC अपॉन BP के, तो ये PC अपॉन BP, ये इस तरीके के आपको दिख रहे हैं दो ट्रायंगल, बराबर? अगर इसको इस तरीके से हम ले लें तो ये दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं जो उल्टे हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, और ये दिखने में ट्रेपेजियम जैसा है, तो इसमें हम ट्रांसवर्सल भी यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। तो गिवन में हमने ये सारी चीजें लिखी है, क्वाड्रिलेटरल ABC इज अ पैरेललोग्राम, सेगमेंट AD पैरेलल है सेगमेंट BC के, ये आपको गिवन में भी दिया गया है। आगे हमें क्या प्रूफ करना है वो लिख देते हैं, टू प्रूफ AP अपॉन PD इज इक्वल टू PC अपॉन BP। अब स्टार्ट करते हैं मेन प्रूफ। अगर सेगमेंट AD पैरेलल है सेगमेंट BC के, और अगर हम BD को ले लेते हैं उसका ट्रांसवर्सल, BD इज देयर ट्रांसवर्सल, सो देयरफॉर, अब देखो ध्यान से, AD एंड BC ये दोनों पैरेलल हैं, और BD हमारा ट्रांसवर्सल है, जो ग्रीन में है वो ट्रांसवर्सल है, तो आपको यहाँ पर अल्टरनेट एंगल देखने को मिलते हैं। कहाँ पर एंगल मिलेगा आपको, ध्यान से देखो, एक एंगल मिलेगा आपको B पर, और एक एंगल आपको मिलेगा D पर, अल्टरनेट है ना, एक ये साइड मिल रहा है और एक वो साइड मिल रहा है, तो ये अल्टरनेट एंगल दोनों एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ पर स्टार्ट अगर हम करें D से, तो DBC, तो एक एंगल आपका यहाँ पर B पर बना,
अब दूसरा एंगल हम बनाएंगे यहाँ से बी डी ए, तो डी पर एक एंगल बनेगा। सो देयरफॉर एंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी डी ए, और इसका रीजन लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर हम देखें पीबीसी और पीडीए को, तो ये तीनों एक लाइन पर मिल रहे हैं आपको, बी पी डी या डीपीबी बोलो, इसको भी हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं बिकॉज एक ही लाइन पर आ रहे हैं ना। सो देयरफॉर एंगल पीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पीडीए। इसको इक्वेशन 1 दे देंगे और रीजन यहाँ पर लिखेंगे डी डैश पी डैश बी। अब ट्रायंगल आपको लेना है पीबीसी, ये वाला एक ट्रायंगल लेना है, और दूसरा ट्रायंगल पीडीए, ये रहा पीडीए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था, यहाँ पी पर एक एंगल और यहाँ पर भी पी पर एंगल, दोनों वर्टिकली अपोजिट दिख रहे हैं। इसी के साथ इक्वेशन 1 में भी अगर आप देखें तो इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें हमारी प्रूफ हो जा रही है, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल रहा है मुझे, दो एंगल सेम हो गए, और बाय इक्वेशन 1 यहाँ पर एक एंगल और यहाँ पर एक एंगल मुझे मिल रहा है जो अल्टरनेट एंगल है। तो बाय ए टेस्ट हम कह सकते हैं ना कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। लिखो इन ट्रायंगल पीबीसी एंड ट्रायंगल पीडीए, एंगल पीबीसी कॉन्ग्रुएंट है एंगल पीडीए से, ये हमें पता चल रहा है इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम 1। और सेकंड चीज मैंने आपको बताई जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है बीपीसी, दोनों में आपको पी कॉमन मिल रहा है मिडल में, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रीजन में वही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होते हैं। तो बाय ए टेस्ट हम कह सकते हैं ट्रायंगल एपीडी सिमिलर है ट्रायंगल सीपीबी से। अब इसकी करस्पॉन्डिंग साइड अगर मैं लूं, यहाँ पर आ जाएगा एपी, पहला दो लिया तो यहाँ पर भी पहला दो सीपी, फिर आ जाएगा पीडी अपॉन पीबी, और यहाँ पर लिखो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान देते हो तो देखो ए बी अपॉन पी डी है, यहाँ पर हमें ए पी अपॉन सी पी मिला है, और यहाँ पर है पी डी अपॉन पी बी। तो इसको अगर हम अल्टरनेटो लगा दें तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा ए पी इज इक्वल टू पी डी इंटू सी पी अपॉन में पी बी, और यहाँ पर हम रीजन लिख देंगे बाय अल्टरनेटो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, ए पी अपॉन में मुझे क्या चाहिए नीचे पी डी, तो यहाँ आ जाएगा पी डी इज इक्वल टू सी पी अपॉन पी बी। देखो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसको मैं यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा तो ये डिवीजन में हो जाएगा। तो ये सारा मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, डायरेक्टली आप ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। और डाउन में हम लिख देते हैं हेंस प्रूव। समझा। अब आइए प्रॉब्लम सेट 1 का मेन क्वेश्चन 12 देखते हैं। इन फिगर 1.80 एक्स वाई पैरेलल है AC से, ये एक्स वाई AC से पैरेलल है। If 2ax is equal to 3bx and xy is equal to 9, complete the activity to find the value of AC। आपको ये AC का वैल्यू फाइंड करना है। देखो एक्टिविटी बहुत सिंपल है। पहला दिया है 2ax is equal to 3bx, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। आगे इन्होंने खुद ही बताया है ax अपॉन bx। तो क्या हो रहा है देखो, ये ax अपनी जगह ही है, ये जो bx है ये आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि 3 के साथ में वहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो जब यहाँ पर आ जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो ax अपॉन bx इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर ये जो 3 है इसके साथ में मल्टीप्लाई में है और इसको हमने कुछ नहीं किया है। ये 2 जो है ये भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ पर 3 अपॉन 2 लिख सकते हैं। ax अपॉन bx हमें 3 अपॉन 2 मिल रहा है। किस तरीके से मिल रहा है बताया मैंने, ये जो ax है वो अपनी जगह ही है, ये bx आ रहा है डाउन में, तो ax अपॉन bx आ गया। ये 3 अपनी जगह ही है, ये 2 आ रहा है डाउन में, तो 3 अपॉन 2 ऐसे मिल रहा है आपको। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर इन्होंने क्या बताया देखो, ax प्लस bx, मतलब इस वाली लाइन को अगर आप देखते हैं ax प्लस bx, ये दोनों को प्लस किया है, तो ये दोनों को जब प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ab मिलेगा, बराबर। तो यहाँ पर ab लिखा है देखो डाउन में, और डाउन का जो bx है उसको एज इट इज रखा है। तो अब यहाँ पर वैल्यूज क्या आएंगे, ये ax का वैल्यू और bx का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर ax है आपके पास 3, bx है आपके पास 2, बराबर ना। देखो ax यहाँ पर 3 है और bx यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम 3 प्लस 2 लिख सकते हैं, और डाउन में है bx, bx का वैल्यू 2 है। देखो यहाँ पर कॉम्पोनेंटो यूज किया है। कॉम्पोनेंटो का मतलब क्या, जो नीचे होता है उसी को अप साइड में प्लस करते हैं। तो यहाँ पर ax अपॉन bx अपने पास ऑलरेडी था, ax अपॉन bx ऑलरेडी था, लेकिन डाउन में bx था इसीलिए अप साइड में उसको प्लस किया, और इसी को हम कहते हैं कॉम्पोनेंटो। और ये ax प्लस bx का वैल्यू यहाँ पर आपको दिया गया है
3/2। अगर इसका रेशियो लिखे हम ax/bx, तो यहाँ पर आपको 3:2 मिलेगा, और इसी को हम 3/2 ऐसे भी लिखते हैं। अब ए बी का वैल्यू आपको मिल चुका है। क्या है ए बी का वैल्यू? 3 + 2 5। देखो यहाँ पर ax + bx, अगर ax + bx करें तो आपको ए बी का वैल्यू मिलता है। तो ए बी का वैल्यू 5 हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने किया है प्लस 3 + 2। bx का वैल्यू आपको ऑलरेडी मिला है 2, तो ये इक्वेशन 1 हो गया। अब आगे आपको दिया है ट्रायंगल BCA। BCA ये एक ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल BYX। BYX ये वाला ट्रायंगल है, छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल इक्वल बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब ये कैसे सेम हुए? देखो इसके दो एंगल आपको यहाँ पर सिमिलर मिल रहे हैं। ए पर एक एंगल बन रहा है और एक्स पर एक एंगल बन रहा है। ठीक है, ये आपका है ट्रांसवर्सल, और ये दो लाइन है पैरेलल। दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल मिल रहे हैं आपको एक ही ट्रांसवर्सल पर, तो ये दो एंगल आपके सिमिलर हो गए। बी सी ए अगर आप देखते हो, ये पहला वाला और दूसरा वाला BYX, तो ये जो आपका BC है ये हो जाएगा ट्रांसवर्सल। ये दो लाइन आपकी हैं पैरेलल, तो Y पर भी आपको एक एंगल मिल रहा है और C पर भी एंगल मिल रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल मिल रहे हैं यहाँ पर आपको। दोनों ट्रांसवर्सल मैंने आपको बताया, पहला ये है ट्रांसवर्सल, ये दोनों पैरेलल है, तो यहाँ पर एक एंगल मिल रहा है आपको, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है जो सिमिलर है, तो ये पहला एंगल आपका सिमिलर हो गया। अब सेकंड में आपको क्या देखना है, ये ट्रांसवर्सल है, ये लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पर एक एंगल मिल रहा है, यहाँ पर एक एंगल मिल रहा है, तो दो एंगल आपके हो गए। तो इसीलिए हमने बाय एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ये कहा है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। वो सारी चीजें लिखकर नहीं बताई है, बट मैंने आपको ओरली बता दिया यहाँ पर। ठीक है, ट्रांसवर्सल और एंगल्स याद रखो। AC हमें फाइंड करना है, और एक्स वाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 9, इसीलिए यहाँ पर 9 लिखा है इन्होंने। अब BA/BX का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। AB बोलो या BA बोलो, आपको एक ही मिलने वाला है। BA का वैल्यू 5 लिखो, BX का वैल्यू आपको 2 दिया गया है। अब जस्ट आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 5 × 9 = AC × 2। नेक्स्ट स्टेप में 5 9 45 AC अकेले हो जाएगा और 2 आ जाएगा डाउन में। आप 2 के टेबल में कट कर सकते हो, करो। 2 1 2, 2 2 4, यहाँ पर अगेन 2 2 4, 1 बच जाएगा, 0 लगाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, 2 5 10। तो AC का वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगा 22.5। एक्चुअली जगह थोड़ी सी कम है, तो आप साइड में लिखता हूँ 22.5 यूनिट्स आना चाहिए। समझा? इन्होंने डायरेक्ट बताया है कुछ चीजें, जैसे ये दो एंगल किस तरीके से आ रहे हैं वो नहीं बताया, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैंने आपको ट्रांसवर्सल लेकर बताया किस तरीके से वो आ रहा है। समझा? तो ये आपका एक्टिविटी हो गया कंप्लीट। ये बॉक्स में नहीं लिखा है, अब साइड में लिखा है। प्रॉब्लम सेट 1 का लास्ट 13th वाला क्वेश्चन है, स्टार मार्क है, इंपॉर्टेंट। कहते हैं इन फिगर 1.81 द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर DEGF आर ऑन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC, एंगल A 90 डिग्री, देन प्रूव दैट DE² = BD into EC। हिंट भी दिया है, तो ट्रायंगल GBD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFE, यूज GD = FE = DE। तो पहले चीज आपको बताई गई है DEFG। DEFG ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब सारे साइड इक्वल है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 90 और ये 90 डिग्री, बाकी सारी साइड्स इसकी इक्वल हैं। और ये जो है ए, ये 90 डिग्री है, ऑलरेडी बताया इन्होंने। प्रूफ हमें करना है DE², ये जो दिया है DE का स्क्वायर = BD into EC, मतलब ये इंटू ये इक्वल होना चाहिए DE² के। अब ये थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर हिंट भी दिया है। हिंट देखो क्या दी गई है, ट्रायंगल GBD, ये GBD ये वाला जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है ट्रायंगल CFE से। ट्रायंगल CFE, ये कहने का मतलब ये है कि ये लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्रायंगल और ये राइट हैंड साइड वाला ट्रायंगल सिमिलर है, ऐसा शो करो, ऐसा बता रहे हो। और उसके बाद हमें यूज करना है GD = FE = DE। GD ये है, FE ये है और DE ये है। तो आइए पहले गिवन और टू प्रूफ लिख देते हैं और स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली सॉल्व करना। तो जो गिवन हमें दिया गया था वो हमने लिख दिया, DEFG एक स्क्वायर है। सेकंड हमने लिखा है प्रूफ, DE² = BD into EC। अब हम करेंगे प्रूफ। तो यहाँ पर हम दो ट्रायंगल लेंगे और उसको पहले प्रूफ करेंगे। कौन कौन से दो ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग? देखो AGF, ये आप साइड में जो दिया है AGF, ये छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं हम, और दूसरा वाला ले रहे हैं GBD। GBD, ठीक है, इसको मैं चाहे तो इधर ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो पहले लिख देते हैं हम, इन ट्रायंगल AGF एंड ट्रायंगल GBD, ये F, A और G। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर देखो 90 डिग्री है, और इसको भी मैं थोड़ा सा इसी तरीके से बनाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा
जी डी बी। देखो यहाँ पर ये जो डी है ये 90 डिग्री बना रहा है, ये डी 90 डिग्री है, और क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि ए जो है वो 90 डिग्री बना रहा है, इसीलिए ए को मैंने नीचे लिखा है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो अब ये दोनों ट्रायंगल में एंगल डी और एंगल ए 90 डिग्री है, क्लियरली समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल एफ ए जी। कैसे स्टार्ट किया? एफ से स्टार्ट किया, तो यहाँ पर जी से स्टार्ट करेंगे। सेकंड पर आया ए, तो सेकंड पर यहाँ पर आएगा डी। तो ये इक्वल होगा किसके? जी डी बी के। दोनों क्या है? 90 डिग्री है। तो यहाँ पर रीजन में हम लिखेंगे ईच एंगल, या लिखो ईच मेजर्स 90 डिग्री। ये होगा पहला चीज। अब सेकंड चीज आपको क्या देखना है? एंगल ए जी एफ ये इक्वल है एंगल डी बी जी से। देखो दोनों में जी कॉमन है, यहाँ पर भी जी आ रहा है और यहाँ पर भी जी आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमन एंगल। तो दो चीजें हो गई, पहला वाला ये एंगल और सेकंड वाला ये एंगल, दो एंगल हो गए, मतलब बाय ए टेस्ट हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो लिख दो ट्रायंगल ए जी एफ सिमिलर है ट्रायंगल जी बी डी से। रीजन लिखेंगे ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे? अगेन दो ट्रायंगल लेंगे, पहला वाला तो यही ट्रायंगल होगा एफ ए जी, ये पहला ट्रायंगल होगा। दूसरा ट्रायंगल होगा सी ई एफ, सी ई एफ। इसमें भी देखो आपको एक कॉमन एंगल मिलेगा जो एफ होगा, एफ दोनों में कॉमन है, और यहाँ पर भी आपको दो एंगल 90 डिग्री के मिलेंगे। एक एंगल बनेगा यहाँ पर ई पर, और एक एंगल ए पर बन रहा है जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये भी बाय ए टेस्ट आप प्रूफ कर सकते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो यहाँ पर लिख दो नेक्स्ट स्टेप में इन ट्रायंगल ए जी एफ एंड ट्रायंगल सी ई एफ। अब ये दोनों ट्रायंगल अगर आप ध्यान से देखते हो तो एक एंगल आपको यहाँ पर मिल रहा है 90 डिग्री का, और ये ए पर एक एंगल 90 डिग्री है जो आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो लिख दो एंगल एफ ए जी जो फर्स्ट वाले में भी हमने लिया था वो इक्वल होगा एंगल सी ई एफ से, इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन में लिखो ईच मेजर्स 90 डिग्री। सेकंड चीज, यहाँ पर दोनों में आपको एफ कॉमन मिल रहा है। देखो ए जी एफ एंड सी ई एफ दोनों में एफ कॉमन है, कॉमन एंगल हो गया। एंगल ए एफ जी इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ, लिखो कॉमन एंगल। बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए जी एफ सिमिलर है ट्रायंगल ई सी एफ से। देखो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया ए से, है ना, पहला ए लिया है जो 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर ई भी 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर ई से स्टार्ट करना है, समझा। और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिलता है? देखो ट्रायंगल सी एफ ई सिमिलर है ट्रायंगल जी बी डी से। फ्रॉम 1 एंड 2 हमें ये पता चल रहा है, फर्स्ट वाले में ये ट्रायंगल था और सेकंड वाले में ये ट्रायंगल था, और दोनों में अप साइड वाला कॉमन था। तो अब ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इस तरीके से हम कह सकते हैं। यहाँ पर आपको जो रेशियो लेना है वो रहेगा सी ई अपॉन जी डी इज इक्वल टू एफ ई अपॉन बी डी। तो रीजन में हमने लिखा है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। सो देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा सी ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी ई अपॉन बी डी, दैट इज जी डी इज इक्वल टू एफ ई इज इक्वल टू डी ई, एंड देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सी ई इंटू बी डी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आएगा डी ई स्क्वायर। अब इसको जस्ट रीअरेंज कर लो, तो यहाँ पर मिलेगा आपको डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी ई। हैंस प्रूफ। देखो ये दोनों ट्रायंगल हमने लिया है फर्स्ट एंड सेकंड में, ठीक है, उसी को लेकर हमने यहाँ पर ये रेशो लिए हैं, और वो रेशो का यहाँ पर हमने इस तरीके से यूज किया है, और रीजन में लिखा है जी डी इज इक्वल टू एफ ई इज इक्वल टू डी, जो आपको हिंट में दिया गया है। इसके हिसाब से हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया और ये प्रूफ हो गया। तो ये है फर्स्ट पेज और ये है सेकंड पेज। यहाँ पर आपका चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट होता है विद प्रॉब्लम सेट।